हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फंड का परफॉर्मेंस है वो अपने बेंचमार्क से बेटर होना चाहिए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है कि जो AUM यानी कि जो फंड साइज है वो 1,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा चौथा क्राइटेरिया है कि जो फंड एज है वो 5 इयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारा पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया है कि हम सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स को ही कंसिडर करेंगे, हम रेगुलर प्लान्स को नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है और इससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले नंबर पे जो लार्ज कैप फंड आता है वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। 3 ईयर एनुलाइज रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 25.6% है एंड 5 ईयर रिटर्न्स 23.8% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड ITC लिमिटेड। अब बात करते हैं इसके एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलमोस्ट 82% का। इसके बाद इस फंड ने मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलमोस्ट 11.5% का। फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड ने 5.7% का इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस फंड ने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में किया है, ऑलमोस्ट 33% का। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा एलोकेशन एनर्जी सेक्टर में है, ऑलमोस्ट 12% का। इसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर में इस फंड ने 11.6% का एलोकेशन किया है एंड फाइनली सर्विसेज सेक्टर में 11% का एलोकेशन किया है। दूसरे नंबर का जो हमारा लार्ज कैप फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो इस फंड का फंड साइज 44,425 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 1% है। 3 ईयर एनुलाइज रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 21.5% है। 5 ईयर एनुलाइज रिटर्न्स भी 21.5% ही हैं। अब हम बात करते हैं इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स है ICICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इन्फोसिस लिमिटेड। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय मार्केट कैप की। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, ऑलमोस्ट 87% का एलोकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में है, 7.7% का। और फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी सिर्फ 0.48% का एलोकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 22.7% का एलोकेशन है। नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर में 11.8% का एलोकेशन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10% का एलोकेशन है एंड फाइनली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है। तीसरे नंबर पे आता है कोटक ब्लू चिप फंड। इसका फंड साइज 6,870 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.6%। 3 ईयर्स एनालाइज रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 17.8% है। 5 ईयर रिटर्न्स 19.7% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इन्फोसिस लिमिटेड। अब हम बात करते हैं इसके एलोकेशन बाय मार्केट कैप की। तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, 82% का। फिर मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है 14% का एंड फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में सिर्फ 2.2% का एलोकेशन है। अब हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 25% का। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में 13.5% का एलोकेशन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस फंड ने 11.7% इन्वेस्ट किया है एंड फाइनली एनर्जी सेक्टर में ऑलमोस्ट
10% का एलोकेशन है। फोर्थ नंबर पे जो हमारा लार्ज कैप फंड आता है उसका नाम है बड़ौदा बीएनपी पैरबैस लार्ज कैप फंड। तो इसका फंड साइज 1576 करोड़ रुपीस है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, 0.94%। 3 ईयर एनुलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली एसआईपी 19% है। 5 ईयर एनुलाइज्ड रिटर्न्स 19.6% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसके एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, ऑलमोस्ट 83%। उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 7.5% और फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट 5%। एलोकेशन बाय सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में है 25% का। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में ऑलमोस्ट 13% का एलोकेशन है। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10% का एलोकेशन है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है। फिफ्थ एंड लास्ट फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका फंड साइज 10,817 करोड़ रुपीस है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.48%। 3 ईयर एनुलाइज रिटर्न्स फॉर मंथली एसआईपी 16.9% है। 5 ईयर रिटर्न्स 19.3% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इन्फोसिस लिमिटेड। अब हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट 88% का। उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स में 17% का एलोकेशन है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। इसके बाद हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय सेक्टर की। फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 30% का। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलमोस्ट 11% का एलोकेशन है। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8% का एलोकेशन है और एनर्जी सेक्टर में भी ऑलमोस्ट 8% का एलोकेशन है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं। इनमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कम रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।